वो एक एक महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लिमिटलेस कमा सकते हैं, उसकी कोई हद नहीं है। तो ये बकैती, ये बकवास ना करें। ट्रस्ट मी, वो डूबे बिना ही डूब चुके हैं। इस तरह की जो ये बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं। बातों से कुछ नहीं होता, दिल में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हे एवरीवन, दिस इज निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड 25 बिजनेस कोच। आज बहुत ही कमाल का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, दैट इज 7 माइंडसेट हैक रिच पीपल यूज। ये कुछ ऐसे हैक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में बवाल लाने वाले हैं। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगी, एक वो जो आपकी इस वीडियो से पहले थी, दूसरी वो जो इस वीडियो के बाद होने वाली है। ट्रस्ट मी, 3000 प्लस कंपनीज और स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग देने के बाद, 15,000 प्लस इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देने के बाद और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस किताबों को पढ़ने के बाद, कुछ फुल किट बुक्स एंड कुछ समरी मिला जुला के, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपकी ये पूरी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है, ये हज़ारों स्टार्टअप से आपने जो कॉन्वर्सेशन की है, कॉर्पोरेट से कॉन्वर्सेशन की है, इसका निचोड़ क्या है, तो मैं आपको कुछ 7 पॉइंट्स में इसको तोड़ के समझाऊंगा कि मनी माइंडसेट एग्जैक्टली होता कैसे है। पैसा कमाने के माइंडसेट के पीछे ये 7 पॉइंट काम करेंगे और मैं बहुत अच्छे से इन पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनें। हम पहले पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, मनी इज समथिंग दे मेक। रिच पीपल जो होते हैं वो पैसा बनाते हैं। एक बेकरी पर्सन से पूछोगे क्या बनाते हो, बोलेगा केक बनाता हूँ। कुक से पूछोगे क्या बनाते हो, बोलेगा डिशेज बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ। रिच से पूछोगे, बोलेगा पैसा बनाता हूँ। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कैसे, सुनो। ये एक घर है, ध्यान से समझना बात। इसके ऊपर एक डोर है, यहाँ पर एक डोरबेल लगी है जिसको बजाया किसने, एक दूध वाले ने। ये दूध लेके आया है और ये पर्सन जो खड़ा है यहाँ पर, ये घर के अंदर है, इसने गेट खोला, गेट खोल के इससे दूध ले लिया और इसको एक 100 रुपीज़ नोट दे दिया, एक 100 रुपी नोट दे दिया। ठीक है जी। अब ये दूध वाले ने क्या करा, ये दूध वाले के घर के अंदर बिजली का एक, मान लो बल्ब खराब हो गया, कोई भी एक बल्ब खराब हो गया। अच्छा जी, इसने इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया, बल्ब ठीक करवाया और इलेक्ट्रीशियन को ये 100 रुपये का नोट पास ऑन कर दिया। ओके, तो 100 रुपये का नोट इलेक्ट्रीशियन को दे दिया जी, बिल्कुल दे दिया। इलेक्ट्रीशियन ने एक ग्रोसरी शॉप पर जाके बिस्किट के पैकेट्स खरीदे और 100 रुपये का नोट इनको पास ऑन कर दिया, यानी कि शॉपकीपर को पास ऑन कर दिया। ग्रोसरी वाले ने जाकर अपने लिए एक कैप परचेज की, टोपी, एक दुकान से, और ये 100 रुपये की टोपी थी और ये 100 रुपये का नोट इस दुकान वाले को पास ऑन कर दिया। ये एक पर्सन है दुकान वाला जो कैप बेचता है, टोपियाँ बेचता है। ये एग्जैक्टली यही पर्सन है जिसने दूध लिया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मोमेंट पे। ये पूरा राउंड घुमा फिरा के ये 100 रुपये का नोट यहीं पहुंच गया, ये 100 रुपीज़ नोट घूम फिर के इधर ही पहुंच गया। इसका मतलब मनी इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में रोटेट होती है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से पैसा रोटेट होता है। जिसकी जो नीड होती है वो उसको वैसे ही यूज़ कर लेता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारे, मान लो, वर्ल्ड का टोटल पैसा। ठीक है जी, और कुछ ना कुछ नोट्स और छपते रहते हैं बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, सबके द्वारा, तो इसका साइज जो है बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब एक करेंसी का, पैसे का एक स्टोर है, पूरे वर्ल्ड में ये पैसा स्टोर्ड है। ठीक है, जो हमारे सब लोग, जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों के द्वारा रोटेट हो रहा है। इस पैसे की क्या हो रही है, ये हो रही है रोटेशन। ठीक है जी, तो ये जो रोटेशन हो रही है पैसे की, हर पर्सन अपने हिसाब से रोटेशन कर पा रहा है। ये कैप वाला 100 रुपये की टोपी बेचता है तो हर बार इसके पास 100 रुपये के नोट ही घूमेंगे। ये दूध वाला 100-200 रुपये का दूध ही देता है तो हर बार इसके पास 100-200 रुपये से मैक्सिमम ज़्यादा पर पर्सन, पर क्लाइंट नहीं घूम सकते। अगेन, ये बल्ब ठीक करता है इलेक्ट्रीशियन, इसके पास 100-200 300 400 इससे ज़्यादा पैसे नहीं घूम सकते। ग्रोसरी शॉप वाला जो है 100-200 500 1000 इससे ज़्यादा पैसे इसके पास नहीं घूम सकते, क्योंकि इनका टिकट साइज, इनके प्रोडक्ट का टिकट साइज उतना ही है। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंगली पैसा घुमा रहे हैं अपने पास। इसका मतलब यही पैसा घूम रहा है। इसके बाद भी 10% लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनके पास 90% पैसा है। इसका 90% हिस्सा वर्ल्ड के सिर्फ 10% लोगों के पास है। अगेन एक पॉइंट और समझा दूं आपको, 90% लोग ऐसे हैं वर्ल्ड के जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा है इसका। एक बात तो समझ में आ गई है, मेजॉरिटी
पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। इसका मतलब इन 10% लोगों को कुछ तो आता है। इनका जो माइंडसेट है वो एग्जैक्टली मनी माइंडसेट है। इनका जो माइंडसेट है वो मनी माइंडसेट है, क्योंकि दे नो हाउ टू मेक मनी। आपको समझना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी दैट हाउ टू मेक मनी, राइट। ये जो मनी है ये लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड में। इसको अलग अलग जगह पे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग हाथों के द्वारा रोटेट किया जा रहा है, टुकड़ों में रोटेट किया जा रहा है। इसके पास कुछ हिस्सा पहुंच रहा है, इस पर्सन के पास, इस पर्सन के पास। जो कार डीलरशिप लेके बैठा है इसके पास थोड़ा ज़्यादा बड़ा हिस्सा जा रहा है। जो एक सेल्स पर्सन है इसके पास भी एक अच्छा खासा हिस्सा जा रहा है। जो डॉक्टर है इसके पास भी एक अच्छा खासा हिस्सा जा रहा है। जो सीए है इसके पास भी एक अच्छा खासा हिस्सा जा रहा है। लेकिन इनके टिकट साइज के हिसाब से इनके पास अलग अलग हिस्सा जा रहा है। एंड अगेन कितना वो कैपेबल है सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विस को, उसके हिसाब से उनके पास हिस्सा रोटेट हो रहा है। लेकिन पैसा उतना ही है रोटेट होने के लिए, मतलब एक लिमिटेड पैसा ही है। लेकिन 90% पैसा अगर 10% लोगों ने एक्वायर कर लिया है, इसका मतलब मनी इज समथिंग दे मेक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसके बेस पे बहुत सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। दे थिंक पॉजिटिवली अबाउट मनी। इन्होंने 90% पैसा इसलिए खींच लिया अपनी तरफ क्योंकि वो पैसे के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। क्योंकि जनरली आपने पैसे के बारे में नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि जनरली बहुत जल्दी पैसा कमाया जाता है तो शॉर्टकट मारा जाता है, 2 नंबर के काम किए जाते हैं, गलत काम से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। जो पैसा कमाते हैं उनके अंदर अकड़ बहुत होती है, उनके पैर आसमान पे होते हैं, ज़मीन पर नहीं होते, वो बहुत घमंडी लोग होते हैं, वो बेकार लोग होते हैं, वो थर्ड क्लास लोग होते हैं। पैसा कमाने के लिए तो पागलपना, मेहनत, पता नहीं क्या क्या लगता है। अगेन इस तरह के बहुत सारे मिथ आपने सुने होंगे। लेकिन सच बताऊं तो एक सही टेक्निक, सही टेक्नोलॉजी और अगेन सही टर्मिनोलॉजी लगती है पैसा कमाने के लिए। शॉर्ट में बोलूं तो सही ब्रेन लगता है पैसा कमाने के लिए। जो लोग हाथ पैरों से काम करते हैं, गले के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, वो ज़िंदगी में पूरा जीवन लगा के भी 50 लाख 70 लाख से ऊपर नहीं कमा सकते, ना उतने से ज़्यादा सेव कर सकते। लेकिन जो ब्रेन से काम करते हैं, गले के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं, वो एक एक महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लिमिटलेस कमा सकते हैं, उसकी कोई हद नहीं है। इसका मतलब आपको पहले तो पैसे के बारे में पॉजिटिव थॉट रखनी पड़ेगी। हमारे महान एक्टर हैं इंडिया के जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमें रिप्रेजेंट किया, बॉलीवुड को रिप्रेजेंट किया, जिनका नाम है शाहरुख खान। वो कहते हैं कि गुर्बत में, गरीबी में क्रिएटिविटी नहीं होती। फर्स्ट यू गेट रिच देन बिकम अ फिलोसफर। पहले आप पैसा कमा लो फिर उसके बाद फिलोसफी छाड़ना। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पुअर फिलोसफर को कोई भी सुनने को रेडी नहीं है। अगर किसी ने पैसा नहीं कमाया लेकिन फिलोसफर है तो वो उसकी बातों को कोई सुनने को रेडी नहीं है, ना उसकी बातों का किसी के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, ना उनको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगेन पॉजिटिव थॉट रखो। जो लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो दरअसल बकवास करते हैं। क्योंकि पैसा आपकी ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो 1% प्रॉब्लम तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी का मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम हिस्सा पैसे से सॉल्व हो जाता है। तो पहले तो पैसे के बारे में पॉजिटिव थॉट रखो, क्योंकि जो चीज़ को चाहते हो शिद्दत से वही आपके पास आती है। और चाहोगे तभी जब पहले पॉजिटिव सोचोगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में आपकी थॉट्स ही नेगेटिव हैं तो उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है। तो पहले तो थॉट्स को पॉजिटिव करके आओ, राइट। तो जो लोग बकवास करते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, उनसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कम से कम उतना पैसा तो कमा लीजिए कि आप बैठकर, अगर आपका मन करेगा आज से मैं काम नहीं करूँगा, आज मैं बैठ जाता हूँ, तो 10 15 20 साल की सेविंग्स आपके पास पड़ी हुई हैं। और अगर उतनी नहीं है तो ये बकैती, ये बकवास ना करें, क्योंकि लोगों के माइंड में आपकी बातों से गलत इंपैक्ट होता है और वो अपनी ज़िंदगी में वो बेस्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाते जो वो निकाल सकते थे। और आपके नेगेटिव थॉट्स उनके ब्रेन में जाती हैं और वो आपके कॉपी पेस्ट बन जाते हैं, यानी कि आपकी कॉपी बन जाते हैं, आपकी कार्बन कॉपी, जो कि सही नहीं है। करेला हूँ कड़वा बोलूँगा, राइट। बर्गर और पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं, लेकिन बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट होता है। करेला जूस होता है उसका बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कड़वा बोलना इज़ बेटर, राइट। ये देखिए, दे सेट वेरी हाई गोल्स। ये बहुत बड़े गोल्स सेट करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गोल सेट करते हैं। कैसे? इनको पता है कि इनकी अर्निंग कैपेसिटी 10 लाख रुपीज़ है मंथ की। इनको एग्जाम्पल पता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी मंथ की 10 लाख है, तो ये 1 करोड़ का टारगेट मारते हैं। ये 1 करोड़ पर मंथ का टारगेट लेते हैं, 90 लाख का सीधा उछाल मारते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 10 लाख का ट्राई मारेंगे तो 7-8 लाख पर मंथ पे पहुंचेंगे, इनको पता है। लेकिन 1 CR का ट्राई मारेंगे तो शायद 60 लाख 70 लाख तक जंप मार जाएंगे, तब भी हमारे करंट रेशो से 6 से 7x 6 to 7x
6 से 7 गुना हो जाएगा हमारा रियल गोल। तो एक्चुअली में दे जंप वेरी हाई, दे सेट वेरी हाई गोल्स। अगेन दे कमिट टू देयर गोल्स, दे आर वेरी कमिटेड। उनको पता है भैया 1 CR कमाना है, यस कमाना है। मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू जी 1 लाख रुपए है। इसका मुझे मंथ में कितने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? मुझे मंथ में 100 प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। 100 प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेरे पास कितनी लीड्स होनी चाहिए यार? कम से कम 1000 लीड्स होंगी तो जाके 10% कन्वर्जन आएगा। 1000 लीड्स आएंगे ना मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरे पास, तो जाके 10% कन्वर्जन आएगा। 900 लोग ना करेंगे तो 100 लोग तो हाँ करेंगे, 100 लोग तो यस बोलेंगे। ओके, तो 1000 लीड के लिए कितना अमाउंट मेरे को लगाना पड़ेगा ये लीड जनरेट करने के लिए? हाँ, मुझे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, इनको कॉल करके कन्वर्ट कौन करेगा? मान लो 20 सेल्समैन कन्वर्ट करेंगे, इनकी सैलरी मिला जुला के 5 लाख 10 लाख और लग जाती है एक मंथ की। ठीक है जी, मुझे ये भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे ये भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी रिस्क है कि शायद मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ, शायद ना कर पाऊँ, शायद कम कर पाऊँ, लेकिन फिर भी दे आर कमिटेड टू देयर गोल। और इतने कमिटेड हैं कि वो पूरी प्लानिंग करते हैं शिद्दत से, पागलपने के साथ, मैडनेस के साथ अपने गोल की तरफ कूद जाते हैं, उस समुद्र में छलांग मार देते हैं। ये जाने सोचे समझे बिना कि उनकी जो स्विमिंग प्रैक्टिस है वो समुद्र में काम आएगी या नहीं, क्योंकि कूदेंगे तभी एक्सपीरियंस होगा। जब तक बाहर खड़े होकर सिर्फ कमेंट करते रहेंगे समुद्र गहरा तो नहीं है, पानी ठंडा तो नहीं है, मैं तैर पाऊंगा या नहीं तैर पाऊंगा, ट्रस्ट मी वो डूबे बिना ही डूब चुके हैं। बेटर टू बी कमिटेड विद योर गोल्स, दे आर गुड रिसीवर्स। जितने ज़्यादा रिच लोग होंगे उतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, स्पेशली इन दैट केस अगर वो सेल्फ मेड हैं, उन्होंने ये सब कुछ खुद अचीव किया है, तो वो मास और क्लास दोनों जानते हैं, वो ज़ीरो की वैल्यू समझते हैं। जितने ज़ीरो से अपने आप को बनाया है उससे आप क्या ही छीनोगे, उससे आप क्या ही तोड़ोगे, उससे आप क्या ही मरोड़ोगे। जो ना जीत की वैल्यू रखता है ना हार की वैल्यू रखता है, जिसके पास एक स्किल है जिससे वो जब मर्जी मनी मेकिंग कर सकता है, जिसके लिए ना जीत की वैल्यू ना हार की वैल्यू, उसे आप क्या हराओगे? जिसके लिए हारने का डर है, जीतने का लालच है, आप उसे तो हरा सकते हो, लेकिन जिसके लिए इन दोनों चीज़ों की वैल्यू नहीं है उसे आप हरा नहीं सकते। दे आर गुड रिसीवर्स, आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, दे वैल्यू दैट। उनके पास एक ज़बरदस्त सेंस होती है, उनके पास ग्रैटिट्यूड की वैल्यू होती है। वो हर एक चीज़ के लिए जो उन्होंने पाया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखते हैं, विश्वास वाली फीलिंग रखते हैं, थैंक्स वाली फीलिंग रखते हैं। दे ब्लॉक आउट फियर, और डर उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता। आज मैं देखता हूँ, अच्छा सर मुझे एग्जाम्पल, मेरे लिए इंग्लिश बोलना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए इंग्लिश बोलना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 20,000 रुपये लग रहे हैं इंग्लिश बोलने सीखने के लिए, अगर लगाने के बाद भी नहीं सीख पाया तो क्या होगा? ऐसे लोग होते हैं। अगेन, मेरे लिए सेल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केटिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मनी मेकिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मल्टी करोड़ कैसे बनाते हैं सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये सीखने के लिए जो 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, अगर ये इन्वेस्ट करने के बाद भी मैं नहीं सीख पाया तो, सीखने के बाद अप्लाई किया फेल हो गया तो, और फिर से अप्लाई किया फिर फेल हो गया तो, अगर मुझे समझ ही नहीं आया तो, और इस तरह की टेंशन लेकर वो कभी ट्राई नहीं करते। ये जो फियर है, ये डर नाम की दीमक है, उनको ख़त्म कर देती है। एक्चुअली में पैसा लगा, आंखें बंद कर समुद्र में कूद जा, शिद्दत से लग जा, उसके बाद अगर तू फोकस रखेगा, कंसंट्रेशन रखेगा, एक ही चीज़ पर लगा रहेगा, अपनी आंखें दिल दिमाग किडनी सांसें सब उस पर लगा देगा, आत्मा से काम करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तू कर नहीं पाएगा, तुझसे होगा नहीं और तू वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट मी, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज़ पे करनी है और आपको लग रहा है उससे रिजल्ट आ सकते हैं, तो आंखें बंद करके लगा दो। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, अगर इनको 20 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने को बोलो और इनको पता है लॉन्ग टर्म में मैं इसकी वजह से 200 करोड़ कमा लूंगा, वो आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर देते हैं, ये बिना जाने, ये बिना समझे कि मैं तैरूंगा या डूबूंगा। क्योंकि एक बार पैसा लगाया उसके बाद लग जा शिद्दत से यार, सीख कर, ट्राई कर, फेल होगा पास होगा, एट द एंड जीत जाएगा यार। या तो कुछ हासिल होगा या तो कुछ सीखने को मिलेगा जो लाइफ टाइम तेरे काम आएगा। आप बोलते हो नहीं सर ये 20 लाख रुपीस डूब गए तो नहीं, ये जो टाइम हमने अपना दिया ये वेस्ट हो गया, तो अगर मैं नहीं सीख पाया तो मेरी लर्निंग उस लेवल की नहीं हुई तो, मतलब इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो ये बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं। ट्रस्ट मी, आप अपनी ज़िंदगी को पहले ही किल कर देते हैं ट्राई करने से। वो जो आपका टाइम है ना, वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से वेस्ट हो रहा है, किस तरीके से आप उसको थर्ड क्लास चीज़ों पे लगा रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसके बारे में अभी आपको अवेयरनेस ही नहीं है। आपको पता है कि मेरे अंदर डर है और आपको वो डर तोड़ना है, तभी आप ये 90% वाली, ये जो 90% पैसा खींच लेते हैं 10% कैटेगरी वाले लोग, उनके अंदर यही खास बात होती है, तभी आप इसमें आएंगे
दे ब्लॉक आउट देयर फियर। वो आप अपने फियर को ब्लॉक कर दीजिए, ये अपने फियर को ब्लॉक करते हैं तभी इन 10% कैटेगरी में आते हैं, राइट। अगेन दे कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, अगेन दे लर्न एंड ग्रो, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़, लगता है कि ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ और ऊपर जाएगी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाएगी। एंड हेंस ग्रोथ इज देयर, हेंस ग्रोथ इज देयर। तो आपको ग्रोथ पैटर्न समझना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न ग्रेजुअली, चाहे आपका टाइम इन्वेस्ट हो, मनी इन्वेस्ट हो, एफर्ट इन्वेस्ट हो, आपकी हेल्थ वेल्थ सब इन्वेस्ट हो, लेकिन मिला जुला के आपका रिजल्ट ग्रोथ पर ही जाके रुकेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो ही इकलौता फंडा है, हार्ड वर्क ही इकलौता फंडा है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी गेम आपको सीखने को मिल गई होगी। अगर आप मेरे को समराइज करने को बोलते हैं, मैं इसको फटाफट एक बार समराइज भी कर देता हूँ, फास्ट। देखिए इधर 7 माइंडसेट हैक होते हैं मनी मेकिंग के। लिमिटेड मनी है, आपको उसको अट्रैक्ट करना है तो आपको पहले पैसे से प्यार करना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगेन आपको पैसे को पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। अगेन आपको बहुत बड़े गोल सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा पत्थर आसमान पे मारेंगे तो चांद तक जाके जरूर लगेगा, राइट। एंड दे कमिट टू देयर गोल्स, अपने गोल्स के लिए कमिटेड होना पड़ेगा, पागलपना दिखाना पड़ेगा, मैडनेस दिखानी पड़ेगी, राइट। दे आर गुड रिसीवर्स, आपको बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखनी पड़ेगी, जो मिला है उसके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, अपने फियर्स को तोड़ना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा, टाइम एनर्जी मनी सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको लर्न करना पड़ा तो, क्योंकि एंड गोल तो आपका ग्रोथ ही है। एंड हेयर वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल गई होगी और आपको सीखने को मिला है। इस तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं। अगर वो सारी वीडियोस आपको चाहिए, आप चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ग्रो 25x।